आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के सिलेबस की और इसमें क्या क्या टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे पूरा आज इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके मार्क्स की। तो ये 80 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है साइंस का, क्लास 9th का। इसमें मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर पहली यूनिट है। सेकंड यूनिट है बायो की ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। थर्ड है अब आपके फिजिक्स की मोशन, फोर्स एंड वर्क। एंड जो लास्ट है वो है फूड एंड प्रोडक्शन। ये एक ही चैप्टर है आपका। अब बात कर लेते हैं इसकी डिटेल में। तो सबसे पहले जो पहला चैप्टर है आपके सिलेबस का, उसमें आता है डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। ये सिलेबस आप देख सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है आपका, उसमें आपका एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ना है। अगली जो यूनिट है आपकी, अगली जो चैप्टर है वो थर्ड चैप्टर है, ठीक है। इसमें आपको एटम एंड मॉलिक्यूल, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। इसमें पूरा केमिस्ट्री से रिलेटेड, पूरा केमिकल कैसे फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे रिएक्शंस बनाते हैं, ठीक है, ये सब समझेंगे इसमें, रिएक्शंस कैसे बनती हैं, ठीक है। इसके बाद अगला जो है वो है आपका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? हमारी सेल, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं, अगला जो चैप्टर है वो है टिश्यू। टिश्यू में आपको टिश्यूज के बारे में पढ़ना है। सेल जब कंबाइंड हो जाते हैं, वर्क टुगेदर टू फॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, तो उसको हम टिश्यू बोलते हैं। तो ये पूरा चैप्टर है टिश्यू का आपका, ठीक है। अगला जो चैप्टर है वो फिजिक्स से है, मोशन, वर्क, फोर्स। ये फोर्स और मोशन और वर्क के बारे में आपको उसमें पढ़ना है, ठीक है। अगला जो चैप्टर है वो भी फिजिक्स का है। इसमें न्यूमेरिकल पार्ट काफ़ी आपको देखने को मिलेगा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अगला जो चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में आपको ग्रेविटी से रिलेटेड, अर्थ, मून, सन से रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें फ्लोटेशन भी है, जिसमें प्रेशर और आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी है। अगला चैप्टर है आपका वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी और पावर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आगे आने वाले अपकमिंग ईयर्स में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। अगला चैप्टर है साउंड और इसके बाद जो लास्ट चैप्टर है वो है फूड एंड प्रोडक्शन। तो ये था आपका क्लास 9th का। अब बात कर लेते हैं हम क्लास 10th की। तो क्लास 10th का जो सिलेबस है वो भी लगभग पिछली बार की तरह सिमिलर ही है। इसमें केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर ऑफ बिहेवियर, वर्ड ऑफ लिविंग, ये आपका बायो का चैप्टर है, नेचुरल फेनोमेना, इफेक्ट्स ऑफ करेंट, नेचुरल रिसोर्सेज। इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो पहला चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसमें केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, उनको बैलेंस कैसे करते हैं, कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ये सब पढ़ने वाले हैं। इसका अगला जो चैप्टर है वो है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें आपको एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। ये दो चैप्टर की लिस्ट मेरे आप चैनल पे जाके इसको सर्च करके देख सकते हैं। ये मैंने वीडियो वन शॉट के बना दिए हैं, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उसको भी चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको चेक करके उनको डिटेल्ड वीडियो को देख सकते हैं दोनों चैप्टर के। अगला जो चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, इसका वीडियो जल्दी आपको मिलने वाला है। तो मेटल और नॉन मेटल में आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी है, आपको मेटल और नॉन मेटल्स की, ठीक है। इसके बाद केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड। केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है दैट इज कार्बन एंड कंपाउंड। इसमें टोटल कार्बन के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पूरा कार्बन के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। जो भी चीज रिलेटेड होगी वो सब कार्बन से रिलेटेड होगी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके बायो की तरफ। तो सबसे पहला चैप्टर मिलेगा आपको लाइफ प्रोसेस है। इसमें आपको 4 तरह की लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने को मिलेंगी, जिसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेट मतलब हमारी बॉडी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ने को मिलेगा इसमें आपको, ठीक है। अगला जो चैप्टर है वो रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये सब आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। अगला वो चैप्टर है वो है हेरिडिटी। हाँ, एवोल्यूशन इस चैप्टर में नहीं है, ठीक है, वो एक्सक्लूड कर दिया गया है, ये देख सकते हैं आप।
इसको हमें नहीं पढ़ना, ठीक है, एवोल्यूशन को। इसके बाद जो अगला जो चैप्टर है वो फिजिक्स का चैप्टर है आपका, नेचुरल फेनोमेना ये यूनिट है। इसमें सबसे पहला चैप्टर है वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन और लाइट के रिफ्रैक्शन के बारे में आपको पढ़ना है। ये हो गया रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। चलिए अगला जो चैप्टर है वो है इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। इसमें करंट के बारे में पढ़ना है, वोल्टेज के बारे में पढ़ना है, पावर के बारे में पढ़ना है, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है आपको, क्लियर। अगला जो चैप्टर है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो सब इस चैप्टर में देखेंगे। ये भी आपका फिजिक्स का ही चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला और जो लास्ट चैप्टर है जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें से आपको काफ़ी स्कोरिंग मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, वो है आवर इन्वायरमेंट। इसमें इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट, ओजोन डिप्लेशन लेयर, वेस्ट डिस्पोज मैनेजमेंट, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में आपको इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो आप इसको देख सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करें, उसी में से आपका जो पूरा सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।